एक बार की बात है। शहर में वायरस फैलने की वजह से लाखों मजदूर अपने गांव की ओर जा रहे थे। एक बस कुछ लोगों को उनके गांव की ओर ले जा रही थी। उसी बस में दो दोस्त भी शामिल थे। वे बस में पीछे की तरफ बैठे होते हैं, तभी रास्ते में एक सुरंग आती है। उस सुरंग में किसी भी तरह की लाइट नहीं होती, वहां बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी वह बस उस सुरंग के बाहर आकर रुक जाती है। अरे रामू, आगे तो सुरंग है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें? आगे बढ़े या बस वापस मोड़ लूं? नहीं उस्ताद, अगर बस वापस मोड़ ली तो 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। बेकार में इतना डीजल खर्च हो जाएगा। आप बस की हेडलाइट ऑन करो और आगे बढ़ो। फिर वह बस ड्राइवर बस को काली सुरंग के अंदर घुसा देता है। वहां बहुत अंधेरा होता है। बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अरे रोहन भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये सुरंग बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं यहाँ किसी आत्मा का वास है जो लोगों को ये सुरंग पार नहीं करने देती। लेकिन रोहन महेश की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अरे रोहन भाई, तुम सुन रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? फिर जैसे ही बस सुरंग से बाहर निकलती है तो चांद की रोशनी की वजह से बस में कुछ उजाला होता है और महेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन बस में नहीं होता। अरे ड्राइवर भाई, बस रोको। देखो, मेरा दोस्त बस में नहीं है, वो अचानक से गायब हो गया है। बस वाला बस रोक देता है। रामू, मैंने तुझसे कहा था ना, यह सुरंग कुछ ठीक नहीं है। इस सुरंग से जो भी बस गुजरती है उसके साथ जरूर कोई ना कोई अनहोनी होती है। अरे भाई, लगता है तुम्हारे दोस्त को उस आत्मा ने उठा लिया है। लेकिन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बस के सारे दरवाजे और शीशे तो बंद थे। भला वो आत्मा बस के अंदर कैसे आ सकती है? ड्राइवर भाई साहब, आप फिर से बस को सुरंग के अंदर लेकर चलो। हमें रोहन की तलाश करनी होगी। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर हम बस को वापस सुरंग के अंदर लेकर गए तो हम में से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बस का कंडक्टर बस के पीछे चुपचाप बैठा होता है और सबकी बातें सुन रहा होता है। उसकी शक्ल बहुत डरावनी सी होती है और आंखें एकदम लाल होती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो वापस मरने के लिए जाना चाहते हो। खबरदार, अगर बस को फिर से सुरंग के अंदर ले जाने की बात कही तो। महेश को कंडक्टर कुछ सही नहीं लगता, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलता। देखो भाई, मैं एक की जान बचाने के चक्कर में बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। हम बस को यहीं खड़ा करके कुछ लोग सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर ड्राइवर बस का मुंह सुरंग की ओर करके खड़ा कर देता है और बस की हेडलाइट ऑन कर देता है। फिर वे लोग बस की रोशनी के सहारे सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अच्छा हुआ जो तुम लोग खुद यहाँ मरने चले आए। अरे मर गए रे! ये कैसी आवाजें हैं भाई? इस सुरंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें अंधेरे में किसी की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वह उन्हीं की तरफ देख रही होती है। अंधेरा होने की वजह से वे कुछ देख नहीं पाते। वह उन्हें देखकर गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे! यहाँ तो सच में कोई है भाइयों। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो रे! फिर वे सब वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वापस बस में चढ़ जाते हैं। अरे उस्ताद, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। इतनी तेजी से बस दौड़ा सकते हो दौड़ाओ।
फिर ड्राइवर तेजी से बस को दौड़ाता हुआ गांव की ओर ले जाता है और किसी तरह सबकी जान बच पाती है। वहां बस स्टैंड पर रोहन की माँ अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अरे महेश बेटा, तुम आ गए। रोहन कहाँ है? उसने बताया था कि वो तुम्हारे साथ ही बस में आ रहा है। कहाँ है वो? फिर महेश रोहन की माँ को पूरी बात बताता है। रोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ जी, आप रोइए मत। अभी हमें रोहन की लाश नहीं मिली है। हो सकता है वह जिंदा हो। मैं कल फिर से उसकी तलाश में जाऊंगा। आप रोइए मत। फिर अगले दिन महेश वही बस पकड़कर फिर से शहर पहुंच जाता है ताकि वह फिर से गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठ सके। रात होने पर वही बस फिर से उसी रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ती है। इस बार महेश उस कंडक्टर के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और खुद को रस्सी की मदद से सीट के साथ बांध देता है। फिर कुछ देर बाद वह भूतिया सुरंग आती है। ड्राइवर सुरंग के बाहर बस को रोक देता है। उस्ताद, ये तो वही सुरंग है जहाँ कल एक आदमी बस से गायब हो गया था। क्या किया जाए? कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यहीं से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तुम सब सवारियों को चौकन्ना कर दो कि सब अपना अपना ध्यान रखें। फिर कंडक्टर बस में सबको होशियार करने जाता है। देखो भाइयों, ये सुरंग एक भूतिया सुरंग है। इस सुरंग में किसी भूत का वास है। यहाँ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता है, इसलिए सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो नाश मिटे, इस रास्ते से बस लेकर ही क्यों आया तू? तुझे कोई और रास्ता नहीं मिला क्या? है? बोल। भाई चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो यहीं बस से नीचे उतार दूंगा। फिर ड्राइवर डरते डरते बस को सुरंग के अंदर चला देता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी महेश को एहसास होता है कि कोई उसे बस से नीचे धकेल रहा है। वह छटपटाता है और किसी तरह देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है। तभी उसे कंडक्टर की शक्ल दिखाई दे जाती है। वही कंडक्टर उसे बस से नीचे धकेल रहा होता है। तभी वह उसे बस से नीचे धक्का दे देता है और महेश बस से नीचे गिर जाता है। लेकिन रस्सी बंधी होने की वजह से वह बस के साथ घसीटता जाता है। ये देखकर कंडक्टर घबरा जाता है और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी बस सुरंग से बाहर निकल जाती है और सब लोग उसे रस्सी खोलता हुआ देख लेते हैं। तभी पीछे से महेश के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे रोको, मेरे लिए रोको! अरे रोको भाई, मेरे लिए रोको! महेश बस की ओर दौड़ पड़ता है और बस के अंदर पहुंच जाता है और उस कंडक्टर की पोल खोलना शुरू कर देता है। भाई, यही है वो जो सुरंग आने पर लोगों को बस से नीचे धकेल रहा था। इसी ने मुझे बस से नीचे फेंका था, लेकिन रस्सी बंधी हुई होने की वजह से मैं बच गया। अच्छा, तो तू है जो ये सब कर रहा था? फिर सभी लोग कंडक्टर को सुरंग के अंदर लेकर जाते हैं तो उन्हें वहां एक स्पीकर मिलता है जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं और 2 बल्ब मिलते हैं जो उसने सुरंग में छिपाए होते हैं, जो आंखों की तरह चमक रहे होते हैं, जिसे लोग चुड़ैल समझते थे। फिर सख्ती से पूछने पर कंडक्टर उन्हें सारी बात बताता है। भाई, हम लोग इंसानों के अंगों का व्यापार करते हैं। उनका दिल, लीवर और किडनी निकाल कर बेचा करते हैं। मेरा काम था लोगों को इस सुरंग के अंदर फेंकने का और डराने का, ताकि कोई भी कभी इस सुरंग के अंदर छानबीन करने ना आ सके। मेरा दोस्त कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ मुझे। फिर कंडक्टर उन्हें सुरंग में बने एक दरवाजे के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें रोहन और 2 लोग बंधे हुए मिलते हैं और कुछ लोग उनकी चीर फाड़ करने ही वाले होते हैं कि सभी गांव वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और मौके पर पुलिस को बुलाकर उनके इस काले धंधे का भंडा फोड़ कर देते हैं। फिर महेश रोहन के साथ वापस अपने गांव पहुंचता है और उसे उसकी माँ से मिलवाता है। रोहन की माँ अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। माँ, महेश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। भगवान महेश जैसा दोस्त सबको दे। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ प्रेमचंद था।
गांव के भोले भाले गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर वो अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन जानकी नाम की औरत रोती हुई सेठ के पास आती है। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत निकालिए। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों ही शादी के लायक है। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, पर उन लड़के वालों की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस लड़की गहनों से लदी हुई चाहिए। मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी और बेटियों की भी तो शादी करनी है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ उधार लेने आई थी। धीरे धीरे मैं आपका सब उधार वक्त पर उतार दूंगी सेठ जी। उधार? अरे मैंने अपने घर में कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या है कि जब चाहो उससे पैसे तोड़ लूं और तुम लोगों को दे दूं? अपने खून पसीने की कमाई में तुम लोगों को क्यों दूं? अब निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चल। आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती मदद मांगने। सेठ जी, ये मत भूलो कि मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से नहीं है। तुमने धोखे से जमीन के कागजों पर उनसे अंगूठा लगवाया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो सदमे में आकर उनकी जान चली गई। अरे अरे अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। तेरे पति ने अपनी मर्जी से सारी जमीन मेरे नाम की थी है, और तू मेरे घर में ही खड़ी होकर मुझ पर ही रौब झाड़ रही है? अभी बताता हूँ तुझे मैं। सेठ अपने नौकरों को बोलकर जानकी को धक्के मारकर घर से निकलवा देता है। जानकी रोती हुई वहां से चली जाती है, पर खिड़की के पास खड़ी एक चुड़ैल ये सब देख रही थी। सेठ, ये तूने सही नहीं किया। एक गरीब और विधवा औरत की मदद करने के बजाय तूने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया हुआ था, तब चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और तिजोरी तोड़कर उससे सारा धन और पैसा निकाल लेती है। तभी आहट से सेठ की आंख खुल जाती है। सेठ के शोर मचाने पर चुड़ैल सारा धन लेकर भागने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई उसे पकड़ो, वो मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही है। सेठ जी, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है, शायद कोई चोर चुड़ैल है। मेरा मतलब कोई लुटेरी चुड़ैल। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक? जाकर उसे पकड़ता क्यों नहीं? सेठ जी, वो चुड़ैल है, मैं उसे पकड़ूंगा तो वो मुझे खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। अरे नालायक, निकल जा अभी यहाँ से, निकल जा। एक भी नौकर काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो लुटेरी चुड़ैल मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। लूटा हुआ सारा पैसा और गहने चुड़ैल जानकी के घर की खिड़की से अंदर डाल देती है। जब ये लोग सोकर उठेंगे और फिर इन गहनों पर इनकी नजर जाएगी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। खैर, मेरा तो काम हो गया, पर इन लोगों ने मुझे नाम दिया है लुटेरी चुड़ैल। बड़ा अच्छा नाम दिया है। सुबह होते ही जब जानकी और उसकी बेटियों की नजर उन गहनों और पैसों पर जाती है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी गहनों को अपने पास रख लेते हैं। वहाँ पूरे गांव में लुटेरी चुड़ैल की खबर फैल जाती है। लुटेरी चुड़ैल है? भला ये क्या भला है? ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? मैंने खून की प्यासी, सिर कटी और बहुत सी चुड़ैल सुनी, पर ये लुटेरी चुड़ैल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने खुद अपनी इन दोनों आंखों से उस चुड़ैल को देखा। वो सेठ जी की तिजोरी से सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही थी। मेरी तो डर के मारे उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। बेचारे सेठ जी पलक झपकते ही अमीर से गरीब हो गए। तभी वहाँ गांव के भोला की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। भोला कुछ बोल नहीं पाता था, बचपन से ही वो गूंगा था। सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे भोला, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? भोला इशारे में सबको बताता है कि उसका 10 साल का बेटा जो काफी समय से बीमार चल रहा था, वो आज मर गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं।
भोला हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है और अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगता है, पर सभी उसे पैसे दिए बिना ही वहां से चले जाते। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर हमारी। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों डरने लगते हैं। मुझसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़ कर कैसे जा सकते हैं? अगर चाहते तो सब मिलकर तुम्हारी मदद आराम से कर सकते थे, पर नहीं की। तभी भोला चुड़ैल से हाथों का इशारा करते हुए सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में सुखदेव के घर घुस जाती है। चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उससे सुखदेव के घर का फर्श तोड़ देती है। फर्श के नीचे सुखदेव और उसकी पत्नी ने बहुत सोना छुपाया हुआ था। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है। तुम लोगों को लूटने में मुझे कोई दुख नहीं। सुखदेव और उसकी पत्नी रोते सिर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि वो सारा सोना उनका बेईमानी का था, जो उन्होंने लोगों से छुपाकर घर के फर्श में गाड़ दिया था। चुड़ैल वो सोना ले जाकर भोला और उसकी पत्नी को दे देती है। वो उस सोने की सहायता से ही अपने मरे हुए बेटे का अंतिम संस्कार कर पाते हैं। चुड़ैल आए दिन गांव के अमीर लोगों को लूट कर ले जाती और उस लूटे हुए माल से गरीबों की मदद करती। इसी बात को लेकर गांव में हाहाकार मच गया। पूरे गांव पर उस लुटेरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो कभी भी गांव में घुस आती है और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ले जाती है। गजोदर भैया, एक बात समझ नहीं आई, तुम तो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर रोते रहते हो। हाय, फिर वो चुड़ैल तुम्हें कब लूट कर ले गई? तुम्हारे घर उसे क्या मिला होगा और क्या लूट कर ले गई होगी वो चुड़ैल? कहीं इन्हें मेरी बेईमानी करने की बात पता न चल जाए कि मैं आधे से ज्यादा दूध में पानी मिलाता हूँ और उस पानी मिलाने की वजह से अमीर बना था, पर उस लुटेरी चुड़ैल ने मुझे एक ही रात में कंगाल कर दिया। वो मेरा सब लूट कर ले गई। इस सोच में डूब गए भैया, ये अब सोचने का वक्त नहीं है, ये तो अब कुछ करने का वक्त है। हाँ, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, क्यों ना हम सब गांव के स्वामी जी के पास चले, वो जरूर कुछ हल निकालेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर स्वामी जी के घर जाते हैं और उन्हें उस लुटेरी चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। स्वामी जी गांव में एक हवन रखते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाकर अपनी शक्तियों से बांध देते हैं। छोड़ मुझे जाने दे, तुमने मुझे इन शक्तियों में बांधकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गए कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस गांव में लूटपाट मचाना बंद करो और निकल जाओ इस गांव से। ये स्वामी जी तो चुड़ैल को और गुस्सा दिला रहे हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद करके देखते रहो, अगर उस चुड़ैल ने कुछ सुन लिया तो अगला घर हमारा होगा। बड़ी मुश्किल से 4 पैसे जोड़कर उन्हें छुपा कर रखे हैं मैंने। चुड़ैल की शक्तियों के आगे स्वामी जी की शक्ति हल्की पड़ जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत इकट्ठा की हुई थी, उन सभी के घर से वो सारी दौलत चुड़ैल गांव के बीचों बीच लाकर रख देती है। अरे ओ भगवान, वो देखो, उन गहनों में हमारे गहने भी शामिल हैं। इस लुटेरी चुड़ैल ने हमें भी लूट लिया। अरे सालों से जो छुपाया था वो सब ये निकाल लाई। हाय रे हाय। स्वामी जी, देखा ना आपने, ये चुड़ैल हमारे घरों को कैसे लूट कर ले जाती है, सब आपके सामने है। इसने पूरे गांव को लूट लिया और सभी को कंगाल बना दिया। हाय, गरीब लोगों का खून चूस चूस कर तुम लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी, उनके भोले भाले होने का तुम लोगों ने खूब फायदा उठा लिया। ये सब तुम्हारा नहीं, उन सभी गरीब लोगों का है। पर जो तुम कर रही हो वो गलत है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। स्वामी जी जैसे ही उसे भस्म करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं, तभी वहाँ वो सब लोग आ जाते हैं जिनकी मदद उस चुड़ैल ने की थी। ये चुड़ैल, लुटेरी चुड़ैल हमारी वजह से बनी और हम गरीब और बेबस इस सेठ की वजह से बने, क्योंकि इस सेठ ने हम सभी गरीब लोगों की जमीन धोखे से हड़प ली।
स्वामी जी को सब समझ आने के बाद वो चुड़ैल को अपने मंत्रों के द्वारा मुक्ति दे देते हैं। उसके बाद चुड़ैल कभी उस गांव में दिखाई